नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारी ही पार्टियों पर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों पर लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी अलग तैयारियों पर लगी है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी यादव वोट बैंक साधने के लिए नए नए बड़े बड़े हथकंडे अपना रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दलित वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का मुख्य फोकस यहाँ पर यादव वोट बैंक पर है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहती है और इसको लेकर विपक्षी पार्टी के कई नेताओं के लगातार बयान देखने को मिले। लेकिन इस बीच एक खबर आती है जिसने वाकई में पूरे राजनीति पर हलचल मचाती हुई दिखाई दे रही है और उस खबर को लेकर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कहीं ना कहीं सुगबुगाहट देखने को मिलती है। बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अब सचिन पायलट, जो कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं, वो अब बीजेपी में जा सकती है और बीजेपी पर जाने के बाद उनको एक अच्छा खासा यानी कि डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है आने वाले चुनाव के बाद। और ऐसे में जो कयास का बाजार है वो तेज हो जाता है। क्या अब सचिन पायलट बीजेपी पर शामिल हो जाएंगे? तो क्या यहाँ पर अब वो अपनी ही पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर गद्दारी करके उसके साथ बीजेपी पर आएंगे? क्योंकि कुछ वक्त पहले यहाँ पर देखा गया था कि सिंधिया भी कांग्रेस पार्टी पर एक कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फायदा देखते हुए उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी को यहां पर मुंह की खानी की पड़ी। उसका नतीजा हमें चुनाव में देखने को मिला और यहां पर कमलनाथ की बनी बनाई सरकार गिर गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया और यहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनकर आए और उसके बाद अब फिर से एक बार वही सिलसिला कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सचिन पायलट बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई अन्य नेताओं के लिए भी फायदा होगा। अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसमें भी कई बड़े नेता शामिल हैं और ऐसे में सचिन पायलट का बीजेपी पर जाना उनके लिए फायदा तो होगा, लेकिन यहां पर कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा पर बनी रहती है और उनकी पार्टी की अंतर्कलह साफ तौर पर दिखाई देती है। और जिस तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अब बीजेपी पर शामिल हो जाएंगे और बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम का पद देगी, जिसको लेकर लगातार राजनीति पर कहीं ना कहीं भूचाल सा देखने को मिलता है। फिलहाल दर्शकों, अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या सचमुच सचिन पायलट यहां पर बीजेपी पर शामिल हो जाएंगे? क्या सचिन पायलट को यहां पर बीजेपी डिप्टी सीएम का पद दे देगी? और क्या इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी तैयारियां बना रही थी उस पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी और फिर से कांग्रेस पार्टी को एक बार लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।